हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता होगा, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ में गेस्ट टीचर अतिथि शिक्षक की वैकेंसी आई हुई है 2023-24 शैक्षणिक सत्र के लिए। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, वो 10 अप्रैल 2023 को आई हुई है। दोस्तों, मेरे चैनल को वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है आगे इस लेटर में विस्तृत रूप से आप यहाँ पे हम उसकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे विज्ञापन का अगर आप लोग को विस्तृत विवरण देखना है तो यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है www.eklavya.cg.nic.in या फिर जिले का वेबसाइट है गरियाबंद.government.in। इन वेबसाइट में आप जाकर इस विज्ञापन का विस्तृत विवरण देख सकते हैं। और दोस्तों, आवेदन करने से संबंधित यहाँ पे महत्वपूर्ण तिथियाँ दी हुई हैं। इसका जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 27 अप्रैल 2023 है। दोस्तों, चलिए आगे वीडियो को बढ़ाते हैं और देखते हैं कितने पदों के लिए यहाँ पे भर्ती होना है। ये जो वैकेंसी है वो अतिथि शिक्षक और छात्रावास अधीक्षक दोनों की यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे आप लोग को भरना है, जो कि निश्चित मानदेय के आधार पे प्रति कालखंड के आधार पे आधारित होगा। और CBSE पैटर्न वाले जो शाला हैं वहाँ पे नियुक्ति होनी है। तो चलिए देखते हैं कितने पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है। TGT माध्यमिक स्तर एकलव्य कोशमबूड़ा, इस स्कूल में आपकी वैकेंसी आई है हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान की। तो देखते हैं, हिंदी के लिए टोटल 2 पद हैं, इंग्लिश के लिए 2 पद, गणित के लिए 2 पद, विज्ञान के लिए 1 पद, संस्कृत के लिए 1 पद और सामाजिक विज्ञान के लिए 1 पद यहाँ पे आया हुआ है। और संवर्ग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है अनुसूचित, हिंदी में अगर देखें तो 1 पद है अनुसूचित जनजाति के लिए और 1 है अनारक्षित के लिए। इसी प्रकार से अंग्रेजी में भी अनुसूचित जनजाति के लिए और अनारक्षित का पद यहाँ पे आया हुआ है। गणित में भी अनुसूचित जनजाति और अनारक्षित पद के लिए यहाँ पे आया हुआ है। विज्ञान में यह मुक्त है, ये कोई भी कैटेगरी के लिए नहीं है। संस्कृत भी मुक्त है, सामाजिक विज्ञान भी मुक्त है। इसी प्रकार से PGT उच्चतर माध्यमिक स्तर एकलव्य कोशमबूड़ा, यहाँ पे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रसायन, भौतिक, जीव विज्ञान के पोस्ट आए हुए हैं। जो सभी के पोस्ट जो हैं वो 1-1 पद यहाँ पे आया हुआ है और ये सभी जो है इनका संवर्ग मुक्त होगा। इस प्रकार से देखते हैं। और है गैर शिक्षकी पद एकलव्य कोशमबूड़ा, यहाँ पे छात्रावास अधीक्षक महिला और पुरुष के लिए आया हुआ है 2 पद, 1-1 पद होगा यहाँ पे महिला और पुरुष के लिए, जो कि दोनों किसी भी संवर्ग के लिए निर्धारित नहीं है, ये मुक्त है। कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर सकते हैं। इसी प्रकार से TGT माध्यमिक स्तर एकलव्य देहारगुड़ा के लिए हिंदी और इंग्लिश का आया हुआ है। हिंदी के 2 पद हैं, इंग्लिश के 2 पद हैं। यहाँ पे संवर्ग जो है वो अनुसूचित जनजाति और अनारक्षित पद के लिए निकला हुआ है। दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या जानकारी दी हुई है। और यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है TGT माध्यमिक स्तर एकलव्य देहारगुड़ा के लिए गणित, विज्ञान, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान के लिए आया हुआ है। गणित के लिए 2 पद है अनारक्षित और अनुसूचित जनजाति के लिए। विज्ञान में भी 2 पद है अनारक्षित और अनुसूचित जनजाति के लिए है। संस्कृत में भी 2 पद है और सामाजिक विज्ञान में भी 2 पद है। संवर्ग यहाँ पे है अनारक्षित के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे पोस्ट आया हुआ है। गैर शिक्षकीय पद एकलव्य देहारगुड़ा, यहाँ पे छात्रावास अधीक्षक महिला और पुरुष के लिए 2 पद यहाँ पे आया हुआ है। महिला का 1 और पुरुष का 1 पद, ये मुक्त है, कोई भी संवर्ग यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं है। अब देखते हैं हम कि योग्यता का मांगा हुआ है। तो योग्यता में देखें तो TGT के लिए यहाँ पे 50%, न्यूनतम 50% अंक स्नातक में होना चाहिए, या फिर जो स्नातक जो है वो 4 वर्ष का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है उसमें भी होना चाहिए।
आपका अगर टीजीटी इंग्लिश है, स्नातक है, तो उसमें स्नातक में इंग्लिश विषय होना चाहिए। और अगर हिंदी के लिए डाल रहे हैं तो स्नातक में हिंदी होना चाहिए। और संस्कृत के अगर हम डाल रहे हैं तो संस्कृत में स्नातक में संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए। सोशल साइंस के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका स्नातक स्तर पे हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, साइंस में से एक हिस्ट्री या जियोग्राफी हो, तब वो वैलिड रहेगा, तब वैकेंसी में लिया जाएगा, पात्र होंगे। मैथमेटिक्स के लिए अगर हम देखें तो स्नातक स्तर में गणित मुख्य विषय के रूप में हो और दूसरे विषय के रूप में भौतिक, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी होना चाहिए। टीजीटी साइंस में अगर हम देखें तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री में से किन्हीं 2 विषय के साथ विज्ञान स्नातक डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ साथ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बीएड या इसके समकक्ष डिग्री हो, जैसे कि डीएड वगैरह जो होते हैं, डीएलएड वगैरह, वो होना चाहिए। सीबीएसई द्वारा आयोजित जो सीटीईटी की परीक्षा होती है पेपर सेकेंड, या फिर स्टेट लेवल का जो सीजीटीईटी होता है उसका पेपर सेकेंड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अब देखते हैं हम पीजीटी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। इसमें 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होना आवश्यक है। इसी प्रकार से स्नातकोत्तर अगर आप इंग्लिश के लिए डाल रहे हैं तो स्नातकोत्तर में जो है आपका इंग्लिश साहित्य होना चाहिए। हिंदी के लिए हिंदी साहित्य में आपका पीजी होना चाहिए। फिजिक्स के लिए आपका फिजिक्स या फिर अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में एमएससी आपका होना चाहिए। केमिस्ट्री के लिए अगर डाल रहे हैं तो केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में आपका पीजी होना चाहिए, जिसमें रसायन विषय होना चाहिए। पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में एमएससी होना चाहिए। पीजीटी बायोलॉजी के लिए आपका बॉटनी में, जूलॉजी में, लाइफ साइंस में, बायो साइंस में, जेनेटिक्स में, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर प्लांट फिजियोलॉजी में आपका एमएससी होगा, तो आप इसके लिए पात्र होंगे। स्नातक स्तर पे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसमें बॉटनी और जूलॉजी विषय का होना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपका बीएड है, इसके समकक्ष डीएड, डीएलएड वगैरह जो भी डिग्रियां हैं वो आपका होना चाहिए। और यहाँ पे टीईटी नहीं मांगा गया है, तो आपके पास आपका पीजी का, स्नातकोत्तर का डिग्री होना चाहिए और बीएड का होना चाहिए। वांछनीय योग्यता दिया हुआ है हिंदी अंग्रेजी माध्यम में आपका शिक्षण की जो प्रोफिशिएंसी है, प्रवीणता होनी चाहिए। और अगर आपके पास किसी गवर्नमेंट स्कूल में या गवर्नमेंट शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थान जो होते हैं उनमें अगर आपको शैक्षणिक कार्य का अनुभव है, 2 वर्ष का अनुभव या 2 से अधिक वर्ष का अनुभव है, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। अब देखते हैं छात्रावास अधीक्षक के लिए, तो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से न्यूनतम आपका स्नातक का डिग्री होना चाहिए। इसके साथ साथ वांछनीय योग्यता दिया हुआ है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी में डिप्लोमा हो, स्नातक हो या स्नातकोत्तर या फिर बीएड होना चाहिए। इसके साथ साथ किसी शासकीय या शासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालय में आपको अनुभव कार्य होना चाहिए। 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक का तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। आयु की गणना देखते हैं। फ्रेश अभ्यर्थी के लिए पीजीटी और टीजीटी के लिए 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में न्यूनतम आपका 21 वर्ष होना चाहिए और आपका अधिकतम आयु 60 वर्ष होना चाहिए। छात्रावास अधीक्षक के लिए अगर हम देखें तो न्यूनतम आयु 26 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या जानकारी दी हुई है। अब देखते हैं कि सिलेक्शन किस बेस पे होगा, किस प्रकार से अंकों का निर्धारण होगा। तो 12वीं क्लास में जो आपका 12वीं जो उत्तीर्ण है ना, तो उसमें आपका 12वीं का जितना भी मार्क्स है उसका 20% आपका जुड़ेगा। स्नातक का आपका 30% जुड़ेगा और स्नातकोत्तर का आपका 50% अंक इसमें जुड़ेगा। एक्स्ट्रा मार्क्स और मिलेगा आप लोग अगर आपके पास 3 वर्ष या 3 से अधिक या 5 वर्ष से अधिक आपका एक्सपीरियंस है, तो आप लोग को 3 वर्ष के लिए 3 अंक, 4 वर्ष के लिए 4 अंक और 5 या 5 से अधिक के लिए आपको 5 अंक मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम के हैं कैंडिडेट, तो आप लोग को भी मार्क्स मिलेगा। जैसे कि आप लोग महाविद्यालय में, कॉलेज में अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम में किए हो, BA
या बीएससी एमएससी आप लोग इंग्लिश मीडियम में किए हो तो आप लोग को 4 मार्क्स मिलेगा। अगर आप लोग आपका जो स्कूलिंग है वो इंग्लिश मीडियम में किए हो तो 5 अंक मिलेगा। और अगर आप लोग हायर सेकेंडरी तक इंग्लिश मीडियम में किए हो तो 2 अंक मिलेगा। इसी प्रकार से टीजीटी के लिए भी अंक का निर्धारण है, सेम यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। छात्र और सदीक्षक के लिए किस प्रकार से अंक निर्धारण होगा, तो यहाँ पे भी दिया हुआ है। 12वीं का आपका 20% जुड़ेगा, स्नातक का 50% और स्नातकोत्तर बीएड का 30%। और एक्स्ट्रा मार्क्स भी जुड़ेगा अनुभव का। 3 वर्ष के लिए 3 अंक, 4 वर्ष के लिए 4 अंक, 5 वर्ष या 5 से अधिक के लिए 5 अंक जुड़ेगा। ठीक है। और अब हम देखते हैं कि आप लोग का जो पारिश्रमिक है, सैलरी किस प्रकार से बनेगा। पीजीटी के लिए अगर हम देखें तो प्रति कालखंड आपको 320 रुपये मिलेगा। तो इस हिसाब से आपको अगर पीजीटी में आप लोग का सिलेक्शन हो जाता है तो आपको न्यूनतम 5 कालखंड पढ़ाने के लिए मिलेगा और अधिकतम 6 कालखंड पढ़ाने के लिए आप लोग को मिलेगा। तो इस प्रकार से 320 रुपये प्रति कालखंड के हिसाब से अधिकतम सैलरी आप लोग की मासिक सैलरी 45,000 बनेगी। टीजीटी के लिए 300 रुपये प्रति कालखंड 42,000 आप लोग की मंथली सैलरी बनेगी। छात्रा सदीक्षक के लिए 1200 पर डे पर दिवस 36,000 आप लोग की मासिक सैलरी बनेगी। चलिए आगे देखते हैं और कौन कौन सी यहाँ पे दी हुई हैं। यहाँ पे सामान्य शर्तें दी हुई हैं फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए कि छात्रा सदीक्षक को गर्मी और सर्दी की छुट्टी और शरद ऋतु की छुट्टी या फिर लगातार 15 से अधिक दिनों के किसी अन्य अवकाश के दौरान भुगतान नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आप लोग को सैलरी नहीं मिलेगी छुट्टियों की। किसी भी प्रकार की छुट्टी को विद्यालय में अनुपस्थित माना जाएगा और इसे बिना वेतन छुट्टी माना जाएगा। वेतन आप लोग को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे कुछ और सामान्य शर्तें दी हुई हैं, आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो लिंक है वो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं और कौन सी जानकारियाँ दी हुई हैं। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करने की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, ये भी आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चलिए देखते हैं। विज्ञापन के पदों पर आवेदन केवल ऑफलाइन स्वीकार किया जाएगा, ऑनलाइन नहीं होगा। इसका वेबसाइट दिया हुआ है एकलव्य विद्यालय का, और यहाँ पे गरियाबंद जिले का वेबसाइट भी दिया हुआ है। अभ्यर्थी संस्थावार अलग अलग संस्था के लिए रिक्त पदों के लिए अलग अलग आवेदन करेंगे, वो भी ऑफलाइन आवेदन करना है। भेजे जाने वाली जो समस्त दस्तावेज हैं उनकी प्रतिलिपि मूल अभिलेख से मिलान कर स्वप्रमाणित होना चाहिए, मतलब सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए आप लोग की मार्कशीट। इसके साथ साथ आप लोग को रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आप लोग को आवेदन करना है। और ऊपर में आप लोग को लिखना है कि इस पद के लिए कर रहे हैं, एकलव्य विद्यालय का नाम क्या है ना, और आप लोग का किस वर्ष के लिए आप लोग कर रहे हैं, 2023-24 उसमें लिखा जाना अनिवार्य होगा। ये यहाँ पे नियम दिया हुआ है। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 27 अप्रैल 2023 है। इससे पहले तक आप लोग को आवेदन कर देना है। इसके बाद यहाँ पे दिया है फ्रेश अभ्यर्थी के लिए मूल दस्तावेज की सूची। क्या क्या यहाँ पे सर्टिफिकेट लगेगा आप लोग को, तो हाई स्कूल का लगेगा, हायर सेकेंडरी स्नातक स्नातकोत्तर बीएड का, सीटीटी या सीजीटीटी आप लोग उत्तीर्ण हैं उसका लगेगा। इसके साथ साथ आप लोग को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगेगा। जिनके पास एक्सपीरियंस है वो आप लोग एक्सपीरियंस डाल सकते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो नहीं डालेंगे। चलिए देखते हैं आगे और क्या क्या ये सेवानिवृत्त शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए दिया हुआ है। आगे दिया है फॉर्म किस प्रकार से रहेगा। फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए फॉर्म आवेदित जिले का नाम, किस जिले के लिए आप लोग आवेदन कर रहे हैं उस स्कूल का नाम और पूरा किस जिले के लिए है वो लिखना है। संवर्ग का नाम, तो आप लोग कौन से संवर्ग में आते हैं, कौन से संवर्ग के लिए डाल रहे हैं, अनारक्षित के लिए डाल रहे हैं या फिर आपका जो पोस्ट है वहाँ पे दिया हुआ है संवर्ग का नाम अनारक्षित के लिए है या अनुसूचित जनजाति के लिए है या फिर मुक्त के लिए, वो आप लोग को डालना है। आवेदित पद का नाम डालना है, पीजीटी के लिए है कि टीजीटी के लिए है या फिर छात्रावास अधीक्षक के लिए है आप लोग का नाम। अब उसके बाद चौथा में है आप लोग का नाम, लिंग, पिता का नाम, जाति, जन्मतिथि, आयु, एक
1 अप्रैल 2023 की स्थिति में आपकी आयु क्या है, आप लोग का पूर्ण पता क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, ये सारी चीज़ें आप लोग को डालनी है। इसके बाद आप लोग को शैक्षणिक योग्यता डालनी है कि आप लोग की बोर्ड का नाम क्या है, हायर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, बीएड में, सीजीटीटी में आप लोग का क्या क्या है वो आप लोग को डालना है। एक्सपीरियंस है तो आप लोग को एक्सपीरियंस डालना है, कब से कब तक आप लोगों ने काम किया है, कौन से संस्था में काम किया है। इसके बाद आप लोग को पदस्थापना है तो अगर आप लोग का सिलेक्शन हो जाता है तो कहाँ पे आप लोग को पहले प्रायोरिटी आप लोग को डालना है कि कहाँ पे आप लोग को ज्वाइनिंग चाहिए। तो EMRS के विकल्प आप लोग को डालना है, कौन से इसको आप लोग को पहले चाहिए। इसके बाद आप लास्ट में घोषणा पत्र है, इसमें घोषणा पत्र में आप लोग का नाम, दिनांक, स्थान डालना है, आवेदक का हस्ताक्षर करना है और आप लोग को स्पीड पोस्ट के माध्यम से डाल देना है। दोस्तों ये होगी पूरी जानकारी कि आप लोग को कैसे आवेदन करना है, क्या क्या पोस्ट आया हुआ है, कितना पोस्ट आया हुआ है, कितनी सैलरी है। आई होप आप लोग को मेरा यह जानकारी अच्छा लगा हो। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जल्दी से जल्दी 27 अप्रैल से पहले तक आप लोग ज़रूर आवेदन कर दें, जितने भी मेरे बेरोजगार साथी हैं। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस वीडियो को। दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।